प्रिय छात्रों एवं दर्शकों, आज सुभाषित सतानी का पार्ट 3 बनाने में बड़ा आनंद आ रहा है और आशा करता हूँ ये आप लोग को बड़ा ही लाभ पहुँचाएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो है सुभाषित सतानी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के दृष्टिकोण से, और यह अवश्य ही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, कोई ना कोई श्लोक आएगा। तो इसके में जो है आगे चलता हूँ श्लोक अगले में, जो 11वां श्लोक है। प्रणति, ये बताया गया है किसके बारे में, एक महान व्यक्ति को क्या क्या मिलता है जीवन में, एक महान व्यक्ति को जो संबंध मिलते हैं क्या इससे मिलते हैं, महान व्यक्ति के संबंध को उसको जो है पुत्र, पत्नी और मित्र कैसा मिलता है, इस विषय में व्याख्या है। ये लिखा है प्रणति या सुचरिते, यानी कि सुचरिते अपने चरित्र से अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने चरित्र से अपने पिता को प्रणति पसंद करता हो, अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे व्यवहार से अपने पिता को हमेशा पसंद करता हो। किसको? पिता को, ऐसा पुत्र। या तो भतुर्यो माने एक शब्द होता है भतार, जिसको कहते हैं बिहार में जो है पति कहते हैं, यानी कि जो है एक ऐसी पत्नी जो हमेशा अपने पति का ही कल्याण चाहती हो, अपने पति का ही हितम इच्छति, हित चाहने वाली, अपने पति की हितों को ही चाहने वाली, जो पति को प्रिय हो वही बात करने वाली, वही काम करने वाली ऐसी पत्नी। तन मित्रपादि सुखे, ऐसे हमेशा उपस्थित रहने वाला, चाहे वो आपदा हो, त्रपादि आपदा हो या सुख हो, यानी कि दुख हो या सुख हो, हमेशा उपस्थित रहने वाला, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, और हमेशा दोनों दिशाओं में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों दिशाओं में समक्रिय समान व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र, यानी कि हम ऐसा मित्र मिले जो चाहे आपदा हो चाहे सुख हो, दोनों दिशाओं में वह हमारे साथ समान रूप से हमारा साथ दे, ऐसा मित्र। एतत्रय, ये तीनों क्या, यानी कि यह तीनों पुत्र, पत्नी और मित्र, ये तीनों जगत में संसार में पुण्यकृतो, यानी जो लोग अधिक पुण्य किए हैं, जो लोग अधिक महान आत्मा है, उन्हें ही लभंते माने प्राप्त होते हैं, उन्हें ही यह प्राप्त होते हैं, सभी को नहीं प्राप्त होते हैं। कहा भी गया है अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए और अच्छा मित्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो उसी की चर्चा है, फिर से बता दे रहा हूँ। अपने चरित्र और व्यवहार से अपने पिता को हमेशा पसंद रखे ऐसा पुत्र, हमेशा पति की ही इच्छा चाहने वाले, हमेशा पति को पसंद होने वाले कार्य करने वाली ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो सुख हो या आपदा हो या सुख हो, दोनों दशाओं में समक्रिय होने बराबर में वो साथ दे, हमेशा हमारा साथ दे। ऐसे तीन संसार में केवल महान लोगों को ही प्राप्त होते हैं, सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। अगला है, यहाँ कहा गया है वाणी के बारे में, और कैसी वाणी हो, वाणी को कहा गया है ऐसे धेनु, कामधेनु के रूप में, वाणी की तुलना हुई है कामधेनु, ऐसे वाणी की तुलना हुई है कामधेनु, यानी कि अगर हम वाणी को कामधेनु मान लें, जिस तरह से कामधेनु सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकली थी, सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, ऐसी गाय क्या करती है, कामान दुग्धे, हमारे सभी कामनाओं को दुग्धे माने पूर्ण करती है, हमारे सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, दुग्धे माने पूर्ण करती है। विपकतस्य आलक्ष्मी, बाबू यहाँ पे एक शब्द लिखा है आ, जो दिख नहीं रहा है। विपकतस्य आलक्ष्मी माने दरिद्रता, आलक्ष्मी माने दरिद्रता, जो विपकर्ष माने हटाती है, नष्ट करती है। क्या नष्ट करती है? हमारी दरिद्रता को, यानी कि अगर हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, हमारी दरिद्रता को, हमारी धनहीनता को समाप्त करती है। कीर्ति सूते माने होता है जन्म देना, हमारी कीर्ति को जन्म, हमें संसार में कीर्ति यश फैलाती है, कीर्ति को जन्म देती है। दुष्कृता, हमारे सभी पापों को नष्ट करती है, हिनस्ती माने नष्ट करना, हमारे सही पापों को नष्ट करती है। ऐसी शुद्ध वाणी, ऐसी शांत वाणी, ऐसी मातरम मंगलाम, ऐसा ही जो है सभी हो चारों ओर मंगल कार्यों को करवाने वाली, चारों ओर मंगल कामनाओं को ही करने वाली जो धेनु है, जो कामधेनु है, इसकी वाणी को जो है धीरा, शून्यता माने होता है सत्य एवं प्रिय, शून्यता माने सत्य एवं प्रिय। कामधेनु गाय को जो है कहा, कैसी वाणी कहा गया है, वाचमाह माने वाणी कहा गया है, कैसी वाणी, सत्य और प्रिय। ऐसी सत्य और प्रिय वाणी को, ऐसी सत्य व प्रिय वाणी को कामधेनु
के नाम से कामधेनु गाय से तुलना की गई है, जो धैर्य लोगों के पास होती है और जिससे वे अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उससे जो है अपनी अलक्ष्मी को हटाते हैं, दरिद्रता को नष्ट करते हैं। ऐसी वाणी उनके पास अगर होती है, कि इनके पास धैर्यवान लोगों के पास ऐसी वाणी होती है, कैसी वाणी, कामधेनु रूपी वाणी होती है, तो क्या करते हैं, जो है उनका कीर्ति बढ़ता ही जाता है, यश फैलता ही जाता है, उनके सभी काम, बुरे काम, पाप नष्ट होते जाते हैं। और ऐसे शुद्ध शांत, हमेशा शुद्ध वाणी, हमेशा शांत वाणी चारों ओर मंगल कामनाओं को फैलाती रहती है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसे सत्य व प्रिय वाणी को कामधेनु गाय बोलते हैं, कामधेनु गाय से तुलना करते हैं। अर्थात जिस प्रकार कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण करते हुए हमारे सभी जो है काम को सफल करती है, ऐसे ही जो है जो हमारी वाणी है वो भी कामधेनु गाय के समान है। अगर हम वाणी को बहुत अच्छा बोलें तो यह जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जो है कल्याणकारी होगा और हमारे सभी कामों को बनाएगा। और कहा भी जाता है कि वाणी ही हमारे कर्मों का जो है आगे चलता है। हम कर्म करते हैं, लेकिन अगर उसमें कर्म में अच्छी वाणी भी डाल दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वाणी जो है हमें शत्रु और मित्र बनाती है। वाणी से ही हम शत्रु बना लेते हैं, वाणी से ही हम मित्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए और हमेशा मीठा बोलने का ही प्रयास करना चाहिए। आगे आता है, ये जो है बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक ऐसे धैर्यवान व्यक्ति के बारे में बोला गया है, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति के बारे में बोला गया है और कहा गया है धैर्यवान व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति, एक जो है अपने पथ पे अटल रहने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं होता है। परिस्थितियाँ चाहे जो हों वह कभी भी अपने चलते हुए कदमों को नहीं रुकता है, अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। जैसे निंदा तो नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण व्यक्ति यानी कि विद्वान व्यक्ति, नीति निपुण व्यक्ति, चाहे उस व्यक्ति की निंदा करें या उसकी स्तुति करें, चाहे नीति में निपुण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उसकी निंदा करें, बुराई करें या उसकी स्तुति करें। लक्ष्मी स्वयं से उसके पास आए, उसके पास धन आए या धन ना आए या चली जाए, लक्ष्मी स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी विशेषत्व इच्छा से उसके पास आए या गच्छतु या चली जाए, जैसी उनकी इच्छा हो उनकी, ऐसा व्यक्ति धन का परवाह नहीं करता है। धन या तो उसके पास आए या ना आए उसकी कोई परवाह नहीं पड़ता है। विद्वान लोग, समाज में रहने वाले लोग, चाहे उसकी बुराई करें चाहे उसकी स्तुति करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई जो है अंतर नहीं आता उसमें। अदैव व मरणमस्तु, उसकी मृत्यु चाहे आज ही क्यों ना हो जाए, अदैव व मरणमस्तु, देव माने आज ही, उसकी मृत्यु आज ही क्यों ना हो जाए, या युगांतरे वा, या लंबे समय बाद हो, युगांतरे वा माने युगों के बाद हो, क्योंकि संभव नहीं है, उसको काल्पनिक रूप दिया गया है। इसकी मृत्यु चाहे आज ही हो जाए, चाहे उसको बहुत समय बाद उसकी मृत्यु हो, उसको कोई भय नहीं पड़ता है। लेकिन न्याय के पथ से यानी कि उचित मार्ग से प्रचलन कभी वह जो है विचलित नहीं होता। कौन अपने पैरों को विचलित नहीं करता है? कौन? धैर्यवान व्यक्ति। एक धैर्यवान व्यक्ति कभी भी अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकता नहीं है, अपने पथ से अपने पद को नहीं हटाता है, पीछे नहीं करता है। स्थितियाँ चाहे जो हो, चाहे लोग उसकी बुराई करें, चाहे उसकी जो है अच्छाई का वर्णन करें, चाहे लक्ष्मी उसके पास आएँ और चाहे लक्ष्मी उसके पास से चली जाएं, चाहे उसकी मृत्यु आज ही हो जाए और चाहे उसकी मृत्यु लंबे समय बाद हो, वह किसी चीज़ से नहीं डरता है, बस अपने अच्छे काम करते जाता है और अच्छे कर्म करते हुए अपने सच्चाई का पथ है, जो न्याय का पथ है, इससे कभी पीछे हो नहीं हटता है। ऐसा एक धैर्यवान व्यक्ति के बारे में कहा गया है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और बताता हूँ, ऋषियों ने क्या कहा? यहाँ भी वाणी की चर्चा है, यहाँ भी वाणी की तुलना की गई है कामधेनु गाय से, लेकिन यहाँ वाणी की तुलना हुई है राक्षसी वाणी से बोला गया है। ऋषियों ने कहा है राक्षसी माहू, राक्षस वाली वाणी। ऋषियों ने कहा है ऐसी वाणी राक्षस वाली वाणी है, जो ऐसे वचन से निकला है जो मत दृष्टियों यानी कि अहंकारी और घमंडी व्यक्तियों के वाणी को, यानी अहंकारी और घमंडी व्यक्तियों की
जो वाणी है, ऋषियों ने उस वाणी को, उस वचन को कहा है, ऐसे वचन राक्षसी माहू होते हैं, यानी राक्षसी वाणी के समान होते हैं, राक्षसों के समान होते हैं, जो क्या करते हैं, सह योनि, ये योनि मैंने उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं सर्व वैराणाम, सभी प्रकार के शत्रुता को, वैराणाम माने शत्रुता, ये उत्पन्न करते हैं सभी प्रकार के शत्रुता को, सानी लोकस से निरसति, और ये जो है पूरे संसार में विपत्ति निरसति माने होता है विपत्ति, ये पूरे संसार में हमारे लिए विपत्ति को उत्पन्न करते हैं। यानी कदम कदम पे हमें, अगर हम बुरी भाषा बोलते हैं, कैसी भाषा, राक्षसों जैसी भाषा बोलते हैं, यानी अहंकारी भाषा, मतवाले भाषा, घमंडी भाषा बोलते हैं, तो ऐसी भाषा क्या करती है, ऋषियों ने इसे राक्षसी भाषा कहा है, जो चारों ओर हमारे लिए शत्रुता उत्पन्न करती है। हम जैसे भी कुछ बोलते हैं वो हमारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि हमने उसके लिए बुरा बोला, वह हमारा शत्रु बन जाता है, तो शत्रुता उत्पन्न करती है, और यह जो है हमारे पूरे संसार में हमारे लिए विपत्ति लाती है, हमारे लिए संसार में विपत्तियों का निर्माण करती, विपत्ति लाती है, जगह जगह ये जो है विपत्ति करती है। आशा है सुभाषित रत्नावली नाम के चैप्टर जो 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका आप लोग लाभ लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पार्ट से आपको कुछ लाभ मिला है, सीखने को कुछ मिला है, वास्तविक क्लास से कुछ हटके है ये वीडियो, हमने समझाने का बहुत प्रयास किया है, अगर आपको लगता है ये आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ अंक देने लायक है, 7 नंबर देगा, ये सभी छात्र जान लें, ये 7 नंबर देगा, एक श्लोक 7 नंबर का आएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ अंक आपको इससे मिल जाने की संभावना है, आपको लाभ हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी कुछ लाभ, भला और कल्याण हो जाए, और जो है जो भी वीडियो और बनेगा वो आपको जाता रहेगा। धन्यवाद।